नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। और आज मुद्दा है यूथ से टारगेट। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव हुए यूथ कांग्रेस के, और उसके बाद जो वोट पड़े, यानी जिस तरह से युवाओं ने विक्रांत भूरिया को अपना नेता चुन लिया, अध्यक्ष चुन लिया, उसके बाद करीब 40,000 से ज्यादा वोट पड़ने से पूरी कांग्रेस उत्साहित है। और कांग्रेस को यह लगता है कि युवा कांग्रेस की टोली सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो विक्रांत भूरिया के पास होगी। लेकिन परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि कृषि बिल के विरोध में अब संसद का घेराव करने वाली कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को ऊर्जा मिलेगी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के युवाओं से, यूथ कांग्रेस से, और इसीलिए एक बड़ा टारगेट दे दिया। तो यूथ से टारगेट तय करेगी कांग्रेस, और इस टारगेट के बीच में यह भी दिखाई देगा कि आखिर कांग्रेस के युवा कितने पहुंचते हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश से। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी एक अलग मूड पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, जो 3 बिल आए, बिल के विरोध में किसान अपनी जगह है। उस बीच में हमने दिल्ली में कुछ चीजें भी देखी, वो भी दिखाई दिया। तो क्या यूथ कांग्रेस के युवा वहां पहुंचेंगे तो एक शक्ति प्रदर्शन होगा कांग्रेस का। 9 फरवरी को संसद का घेराव करने वाले हैं कांग्रेसी, उसमें युवा कांग्रेस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और दिल्ली में देश भर के युवा जुटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी करेंगे इसका नेतृत्व। मध्य प्रदेश से भी रवाना होंगे हजारों कार्यकर्ता, क्योंकि मध्य प्रदेश ही तो तय करेगा कि यूथ कांग्रेस के कितने लोग हैं जो आज कांग्रेस के साथ खड़े। वोट देना एक अलग मुद्दा है, अपने नेता को चुनना अलग मुद्दा है, लेकिन नेता के साथ सड़क पर खड़े होना, क्योंकि हमने देखा था जब किसान आंदोलन हुआ तो अकेले ऐसे विक्रांत भूरिया थे जिन पर लठ बरस रहे थे। वो विजुअल भी हमारे पास है, और हमने देखा था बाकी युवा गायब थे। तो फिर क्या साथ खड़े होते दिखाई देंगे दिल्ली में? लेकिन क्या होगा टारगेट, कैसे करेंगे यूथ दिल्ली जाएंगे, जरा सुन लीजिए क्या कहना है यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का। सुनिएगा। लगभग 70 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में 9 फरवरी को दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहां पे हम संसद भवन का घेराव करेंगे और किसानों की आवाज को बुलंद करके इस काले कानून को वापस लिए जाने के लिए मोदी सरकार से संघर्ष करेंगे। चलिए, यूथ से टारगेट की बात हो रही है, और जैसा विवेक त्रिपाठी कह रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में यूथ वहां पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा कहना है, उनके निर्देश का पालन होगा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त चलिए विवेक त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है मीडिया विभाग के, और साथ ही जुड़ रहे मेरे साथ अमरदीप मौर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। विवेक, क्या ये माना जाए जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव हुए यूथ कांग्रेस के, उसके बाद जो मत मिले, जिस तरह से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आप लोग का लगातार कहना रहा, आप भी थे मैदान में, तो क्या सबसे बड़ा टारगेट आपका होगा? और यूथ से क्या कांग्रेस बाकी अपने पूरे उस पर टारगेट कर पाएगी? ऊर्जा क्या यूथ से मिलने वाली है कांग्रेस को? जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है और पूरे देश भर के युवाओं को उनको समर्थन मिल रहा है। आप देखेंगे कई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युवा उनके आंदोलन में हिस्सा भी बने, और जो हिस्सा नहीं बन सकते थे उन्होंने सोशल मीडिया से उनका समर्थन किया। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ 9 तारीख को होने जा रहे जो संसद भवन के घेराव में किसानों के समर्थन में पूरे देश भर से खुद ही युवा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और अन्नदाता की इस लड़ाई में अपनी आवाज को उनकी आवाज के साथ में जोड़ के उनकी आवाज को बुलंद करने का काम यहाँ पे करेंगे। मध्य प्रदेश में निश्चित ही नई जो कार्यकारिणी है युवा कांग्रेस की, उसके साथ में हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ से युवा निकल के दिल्ली संसद भवन की तरफ जाएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में हम 9 तारीख को किसानों की आवाज को वहां पे बुलंद करने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या इसमें कुछ टारगेट तय किया गया है कितने यूथ के साथ आप पहुंचने वाले? क्योंकि 40,000 से ज्यादा यूथ तो आपको वोट भी किए हैं, यानी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जब चुने गए तो ये देखने को मिला था। तो क्या बड़ी तादाद मध्य प्रदेश की होगी, और बड़ी उम्मीद भी आप लोग से होगी? पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा और ब्लॉक स्तर पे हमारी नई नवनिर्वाचित टीम है, उसमें एक नई ऊर्जा है और काम करने की ललक है। और जिस तरीके से एक पूरा जन आंदोलन भारत देश में खड़ा हुआ है किसानों को लेकर, अन्नदाता सड़कों पे उतरा हुआ है इस काले कानून कृषि बिल के खिलाफ में। और निश्चित ही मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, और यहाँ अधिकांश जो युवा है उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो खुद भी किसान है, खेती से जुड़े हुए हैं, उनका व्यवसाय खेती है। तो निश्चित ही ये उनकी भावना
परिकल्पना के अनुरूप होने जा रहा है और ये जो समस्या है ये उनके घर की समस्या है। तो मैं समझता हूँ अधिक से अधिक संख्या में युवा वहां पे पहुंचेंगे और हमारी विधानसभा की टीमें विधानसभा स्तर पे काम कर रही है और हमें तो बहुत पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें लोगों से बोलने से ज्यादा लोग हमसे पूछना चाह रहे हैं कि हमारा ये आंदोलन कितनी तारीख को और कैसे हमें पहुंचना है। तो मैं निश्चित ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से युवा अमरदीप पूरे मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता युवा मोर्चा के। अमरदीप जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही, किसान आंदोलन का एक रूप अब अलग दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले जब लाल किले पर जो चीजें दिखाई दी उसके बाद लगा था कि ये अब रुक जाएगा, लेकिन रुकने की जगह उसमें कुछ और दिखाई दे रहा है और अब तो तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो भी इसमें कूद पड़ी है और युवा कांग्रेस उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। युवा मोर्चा क्या करेगा? मोर्चा तो अपना काम कर ही रहा है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये ऐतिहासिक निर्णय लेकर आई है और कांग्रेस पार्टी को अब अपनी रोटी सेकने का मौका मिल रहा है, जब आखिरी में आंदोलन की कई बार की वार्ता सरकार के साथ में आंदोलनकारी कर चुके हैं और अब युवा कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी वहां पर सेकना चाहती है। पहले मैं त्रिपाठी जी को बताना चाहूंगा कि जो चुनाव का मुद्दा था, उनके चुनाव का विक्रांत भूरिया जी की घोषणा जैसे दिग्विजय सिंह जी ने पहले कर दी थी, एक संख्या को लेकर जो इन्होंने घोषणा की है कि हम इतनी संख्या लेकर जाएंगे और मध्य प्रदेश में इस किसान आंदोलन का कोई माहौल किसी स्तर पर नहीं दिख रहा है, ना जिला केंद्र पर दिख रहा है, ना राजधानी में दिख रहा है। किसी भी स्थान पर मध्य प्रदेश में इसका कोई असर नहीं है। मध्य प्रदेश में किसान का बेटा मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का युवा किसान भी शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है। जी जी, लेकिन साथ है, पर ये बड़ी संख्या यदि दिल्ली पहुंच जाती जैसा दावा किया जा रहा है विक्रांत भूरिया की तरफ से, तो क्या मुश्किल पड़ेगी इस समय सरकार की, केंद्र सरकार की, क्योंकि एक बड़ा यूथ दिखाई देगा दिल्ली में। के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दावा कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने स्वयं मध्य प्रदेश में आकर किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख रुपया किसान का कर्जा माफ करेंगे। दावे करना कि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, ये उसकी रीति नीति है और दावों के बाद में उन दावों से पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना, ये कांग्रेस की रीति नीति है। युवा कांग्रेस भी आज दावा कर रही है कि हजारों की संख्या में युवा जाएंगे। जिस दिन जाएंगे 9 तारीख को हम देखेंगे कितने युवा निकल कर जाते हैं। अभी जो हमारे विक्रांत भूरिया जी अध्यक्ष बने हैं, मुझे लगता है कि जोश के साथ में उन्होंने ये बात कही होगी, लेकिन जब वो हकीकत की जमीन पर उतरेंगे तो उनके साथ में कुछ ही चंद युवा उनको नजर आएंगे। जी बने रहेगा। पवन तेवलिया जी, यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए और बड़ी उत्साहित है यूथ कांग्रेस और मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस से बहुत उम्मीद होगी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस में इस समय जान की जरूरत है और जान फूंकने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि सामने कृषि बिल का मसला है, बात किसानों की हो रही, लेकिन युवा कांग्रेस के लोग सड़क पर दिखाई देंगे। देखिए, जहां तक जो बात हो रही है कि दिल्ली में जाके किसान आंदोलन में ये सहभागिता करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, उनके साथ शामिल होंगे, मुझे लगता है कि आवश्यकता मध्य प्रदेश में है किसान आंदोलन को खड़ा करने की, युवा कांग्रेस को जहां पे किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही है और वहां जाके प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है जहां कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को काम करना चाहिए और कांग्रेस के जो लोग दिल्ली में जाने की बात कर रहे हैं पहले अपना, हमें लगता है कि जमीन पे काम करना चाहिए। यहाँ पे अगर वो किसानों में वो चीज बता पाए कृषि बिल को लेकर और यहाँ पे अगर आंदोलन खड़ा कर पाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और युवा कांग्रेस की सक्रियता ज्यादा दिखेगी। दिल्ली में वही स्थिति होगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आपकी उपस्थिति, आपकी पहचान मध्य प्रदेश में है, जहाँ आपकी पहचान नहीं है वहां जाने का क्या औचित है? नहीं, लेकिन क्या ये पहचान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके सामने दिखाने का प्रयास है? मुझे लगता है बिल्कुल इसी तरह का प्रयास हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ये समझना चाहिए या चर्चा होना चाहिए कि जिन प्रदेशों से लोग आ रहे हैं युवा कांग्रेस के, उन प्रदेशों में किसान आंदोलन की क्या स्थिति है। सरकार के साथ आपने देखा होगा कृषि मंत्री कमल पटेल और जो उनके किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार किसानों से चर्चा कर रहे हैं, किसानों के बीच जाके किसान बिल के लेकर समझा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और युवा कांग्रेस ये दोनों किसानों के बीच में मध्य प्रदेश के आज तक कहीं नहीं दिखे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जमीन पे जाना चाहिए, जमीन पे रह के काम करना चाहिए। लेकिन ये जो आप जो बात कर रहे हैं कि वहां पे ये युवा कांग्रेस के लोग जाएंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अब हो सकता है कि ये चूंकि नए अध्यक्ष बने हैं, अपने समर्थकों की टीम खड़ी करना है तो एक ताकत दिखाना चाह रहे होंगे। जी विवेक त्रिपाठी, क्या ये अपनी एक ताकत दिखाने का समय है कि आप लोग चाहते कि दिल्ली में जाकर ताकत दिखा दें, लेकिन ताकत जब मध्य प्रदेश की सरजमी पर आप दिखाई देंगे,
खड़े होंगे, एक एक जिले में हजारों युवा दिखाई देंगे, तो हमें फिर ये भी लगेगा, सबको लगेगा कि हाँ कृषि बिल का विरोध हो रहा है। यहां उतना ताकत दिखाई नहीं दी। ये जरूर है भी कुछ दिन पहले कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ उसको ठीक कहा जाएगा। देखिए, ये अपने अपने देखने का नजरिया हो सकता है, और जब पूरे देश भर ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि देश का किसान आज सड़कों पे उतरा हुआ है और सरकार किसी भी तरीके से संवाद करने में विफल साबित हुई है, उनके ऊपर काला कानून थोपने पे तुली हुई है। हमारे सजग मुक्त प्रधानमंत्री जो देश में दुनिया में कहीं भी कोई छोटी बड़ी घटना होती है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, परंतु इतनी बड़ी संख्या में जब किसान सड़कों पर उतरा हुआ है और प्रधानमंत्री जी मौन है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में शंका होती है। पहले तो भाजपा के हमारे साथियों ने इस पूरे आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ दिया, कनाडा से जोड़ दिया, किसान ही नहीं माना। निश्चित ही मैं समझता हूं जब एक बहुत बड़ी संख्या में देश का नागरिक सड़कों पर उतरा हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी तो है। लेकिन ये भी आपको समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश में वो दिखाई नहीं दे रहा किसान कहीं सड़क पर आता हुआ। हाँ, ये जरूर अभी कुछ जगह से ऐसी खबरें आई थी कि उल्टा बिल के विरोध में खड़े हो गए, बिल के पक्ष में खड़े हो गए लोग, ये बताने के लिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि कमल पटेल के साथ भी ढेर सारे कांग्रेस के नेता, नहीं कहेंगे किसान नेता, बैठेंगे और ये बताएंगे कि बिल कितना सही है। देखिए, ये तो जब भाजपा की सरकार रही है मध्य प्रदेश में इस तरीके के प्रोपेगेंडा भाजपा सरकार द्वारा अपनाए जाते रहे। पहले भी पूर्व में भी किसानों की समस्याओं को दबाने के लिए, किसानों की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक पूरी तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग किया जाता रहा है। मध्य प्रदेश में किसान नेता जो अपने आप को कह रहे हैं वो सो कॉल्ड भाजपा के पदाधिकारी है जो किसानों का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे बगैर किसी राजनीतिक मदद, बगैर किसी राजनीतिक दल से जुड़े आम किसानों ने निकल के बड़ी बड़ी रैलियां को किया है। पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। सोशल मीडिया के माध्यम से निश्चित ही हमने किस बात को कवर नहीं किया विवेक? कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, किस बात का? आपका पूरा आंदोलन हुआ, हमने 1 घंटे लाइव, मैं नहीं बल्कि सारे चैनल ने लाइव 1 घंटे चलाया, सारी चीजें दिखाई बिना किसी उसके। आपने जब जब आंदोलन किया, आपसे आज आपके आंदोलन पर बात कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा? ये बात दूसरे उसमें की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, तहसील स्तर पे किसानों ने अपनी आवाज को उठाया है। दिल्ली में धरने पे बैठे किसानों को समर्थन दिया है। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, ट्रैक्टर रैलियां हुई हैं पूरे मध्य प्रदेश में। सिर्फ मध्य प्रदेश की क्यों बात करें, देश के अन्य राज्यों में भी किसानों के समर्थन में किसान उतरे, परंतु उतने प्रभावी तरीके से मीडिया ने उसको नहीं दिखाया है, ये आपको मानना पड़ेगा। और मैं फिर कहना चाहूंगा, किसानों के आंदोलन को बार बार ये कह देना कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, कांग्रेस को शक्ति प्रदर्शन करने का। अब आप बताइए, यूथ कांग्रेस के लोग जा रहे थे, तो किसान का आंदोलन कहां जाएगा? आप ही तो जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस के लोग। पूरे तरीके से गलत है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ का अधिकांश युवा खुद उसका व्यावसायिक गतिविधियां, खेती, किसानी, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। तो निश्चित ही ये जो परेशानी है सिर्फ किसी पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान या राजस्थान या उत्तर प्रदेश के किसान की नहीं है, पूरे देश भर के किसानों की समस्या है। तो उसको उठाने के लिए किसानों का बेटा अगर निकलना चाहता है, और बार बार आप कहते हैं कि किसानों का बेटा मुख्यमंत्री, अरे भाई सबसे ज्यादा अगर किसानों की दुर्दशा किसी प्रदेश में हो रही है तो वो मध्य प्रदेश में हो रही है। किसानों पे गोली चलाने का काम भी तो किसानों का बेटा ही कर रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम। गोली चलिए ठीक है, गोली चलने के बाद मंदसौर से तमाम सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी और आपकी सरकार बनी मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या हुआ? सीटें जीतना, सीटें हारना किसी भी चीज को क्लीन चिट देने के नहीं, मैं समझता हूँ कि आप कह सकते हैं कि सीटें ज्यादा जीत गई तो वहां पे हो गया। आपको भी पता है चुनाव में किस तरीके से भाजपा आजकल चुनाव लड़ रही है, किस तरीके से सत्य हत्याने का। अमरदीप कौर जी, जवाब दीजिए। मनोज भैया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि किसान तहसील स्तर पर आंदोलित हुआ और मीडिया को और मुझे और आपको जानकारी नहीं हुई। मध्य प्रदेश का किसान बिल्कुल संतुष्ट है किसान बिल से, और वो भारतीय जनता पार्टी के इस बिल के समर्थन में अपना कृतज्ञता ज्ञापित कर चुका है। ये मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। और जो दिल्ली जाने की बात हो रही है, किसानों के जाने की बात हो रही है, तो मैं विक्रांत भूरिया जी से और विवेक भाई से कहना चाहता हूं, अपने गृह जिले झाबुआ से विक्रांत भूरिया जी कितने किसान लेके निकलते हैं, उसकी संख्या आप बताइए, कितने लोग आपके समर्थन में जाते हैं। और मध्य प्रदेश की बात आप मत करिए, मध्य प्रदेश में किसान खुशहाल है। मध्य प्रदेश के किसान के साथ छलावा शिवराज सिंह ने नहीं किया, झूठ शिवराज सिंह चौहान ने नहीं बोला, कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने झूठ बोला था, जिसकी परिणति आपके सामने है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि कमल पटेल भी बैठेंगे तो उनके साथ किसान नेता नहीं होंगे, किसान नहीं होंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो युवा होंगे वो किसानों के युवा होंगे। कितना फर्क है इसमें? हर किसान के खेत तक मध्य प्रदेश में अगर कोई पीड़ा होती है, ओला पड़ता है तो, पाला गिरता है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं खेत में जाकर खड़ा हो जाता है। इनके कहने से क्या होता है,
इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है वैसा, ये लोग जो जा रहे हैं तो सब किसान ही जाएंगे क्या? विक्रांत भूरिया सच्चे किसान है, विवेक त्रिपाठी जी सच्चे किसान है क्या जो किसान के रूप में? ये भी तो कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस के युवाओं को लेकर जाने वाले हैं। कितने किसान आपके साथ जाते हैं? आप पकड़ी वाले किसानों को बिठाइए, जो मूल किसान जो खेत में काम करता है उस किसान को मध्य प्रदेश से निकाल कर दिखाइए, तो मैं विक्रांत भूरिया जी को युवा कांग्रेस का और किसानों का नेता मानूंगा। जी पवन जी, बड़ा आरोप लगा दिया खुद विवेक ने। वो ये कह रहे हैं कि मीडिया नहीं दिखा पाई। आपको याद होगा कि जब भोपाल में बड़ा आंदोलन हुआ तो लगातार हर चैनल ने, हर मीडिया ने दिखाया, क्योंकि आंदोलन अच्छा था तो दिखाया। जब आंदोलन ही नहीं होंगे तो दिखाएंगे क्या? जो होगा वही तो दिखाएंगे। देखिए, एक तो ये मनोज जी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल असत्य है, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है। मध्य प्रदेश के कोने कोने से हमारे पास, आपके पास खबरें आती हैं, कहीं भी कोई आंदोलन नहीं हुआ, कहीं भी कोई कांग्रेस का नेता जाके किसानों को नहीं मिला। आप लोगों ने और सब लोगों ने, मीडिया ने, जितना भी कांग्रेस ने आंदोलन किया वो सब दिखाया है। स्वाभाविक रूप से जब हम किसी सत्ता पक्ष को अगर दिखाते हैं तो विपक्ष को भी दिखाने का हम लोगों का दायित्व बनता है, लेकिन अपनी गलती को छुपाकर दूसरे के ऊपर आरोपित करना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये शैली को कांग्रेस को सुधारना चाहिए। युवक कांग्रेस को, कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, उनके पिताजी का नाम उनके साथ जुड़ा है, अगर उनमें काबिलियत होगी तो अपना कुछ वजूद स्थापित मध्य प्रदेश में कर पाएंगे। 2018 का चुनाव वो हार चुके थे, उसके बाद उनके पिताजी उसी विधानसभा सीट से विधायक बने। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ना चाहिए, वह कांग्रेस को, और इस तरह के आरोपों, मीडिया पर आरोप लगाने से बचना चाहिए। नहीं तो जो कुछ भी मीडिया उनके लिए कर रहा है वो हमें लगता है कि केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और इस तरह की जो बात करते हैं, जो सोशल मीडिया आज ये बताइए, किसी भी कोई भी चीज नहीं छुप पाती है। वहाँ बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और हमारा सोशल मीडिया पूरी सारी चीजें बाहर लेके आ जाता है। तो इनके किसान आंदोलन कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इनके युवा कांग्रेस के नेता किसानों के बीच जाके बैठे हैं। आप बताइए, कहीं कोई फुटेज आया हो, कहीं कोई फोटो आया हो, कोई वीडियो आया हो, तो निश्चित रूप से भ्रमित करने वाली आया वो दिखाया भी गया, कुछ जगह हुआ तो वो दिखाया गया उसमें। जी, जो आया वो दिखाया भी गया। अब आएगा तो दिखाएंगे, नहीं आएगा तो कहां से? आप ये बताइए कि क्या ये ड्यूटी नहीं है कांग्रेस के लोगों की कि जाए किसानों को समझाए? यदि आप बिल के विरोध में, आज आप 10 लोगों से बात कर लीजिए कि बिल में है क्या, तो कोई बता नहीं पाता कि बिल में है क्या, क्या कमियां हैं, और जो कमियां दिखा रहे हैं वो भी नहीं बता पाते। सवाल यही है कि आपको समझाना तो पड़ेगा किसानों को। जैसे बीजेपी से कमल पटेल जा रहे हैं लोगों के बीच में, हम देख रहे हैं लगातार चौपाले कर रहे हैं, खुद अब बैठने वाले अनशन पर इस बात को लेकर की सद्बुद्धि दे दे, तो ये तो सब करना पड़ेगा। मनोज जी, एक चीज और मैं आपको बताऊं, मीडिया कांग्रेस के पास और कांग्रेस के पास मीडिया की टीम है। अगर मान लो कोई मीडिया नहीं दिखाता है तो वो किन ऐसे कौन से मीडिया के पर्सन है, प्रवक्ता है, जिनने मीडिया से चर्चा की हो कांग्रेस के कि भाई हमारा ये आंदोलन हुआ, आपने नहीं दिखाया? कौन से ऐसे प्रवक्ता हैं जो बहस में बैठने के बाद इस बात को चर्चा की हो कि हमारा आज से फलाने शहर में, फलाने गांव में आंदोलन हुआ था और आपने इसको कवर नहीं किया? मुझे लगता है कि ये सिर्फ आरोप है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। विवेक, आपसे सवाल यही है कि किसने मना किया? आपके यदि 40,000 यूथ है, यहाँ हजारों यूथ है, तो जाइए गांव गांव में, एक एक किसान को बताइए। यदि किसान के बेटे हैं तो उनसे कहिए, वो बताएं। हम देख रहे हैं बीजेपी ने तो पूरा एक अभियान छेड़ दिया, युवा मोर्चा को अलग जिम्मेदारी सौंपी है, बाकी लोगों को अलग जिम्मेदारी सौंपी। यही तो सड़क पर दिखाई देता। आप करेंगे तो हम भी दिखाएंगे, क्या दिक्कत है? आपको नहीं लग रहा है कहीं कुछ कमियां हैं? लेकिन निश्चित ही यूथ कांग्रेस के साथियों ने गांव-गांव जाके, ब्लॉक स्तर पे जाके किसानों से चर्चा की, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ी संख्या में किसानों ने हमसे संपर्क किया। किसान चाहते हैं कि आज जिस तरीके से इस कानून को उनके ऊपर थोपा जा रहा है, निश्चित ही ये गलत है और चर्चा की जानी चाहिए। भाई, आज देश का किसान चाहता क्या है सरकार से? सरकार जिस तरीके से उनके ऊपर कानून थोपने पे लगी हुई है, किसान कहता है कि कोई भी नीति अगर किसानों को लेकर बनाना चाहती है सरकार, तो चर्चा तो करे। एक बहुत बड़े स्तर पे देश भर से किसानों ने एक जगह इकट्ठे होकर लगभग 70 दिनों तक संघर्ष कर लिया, परंतु सरकार का कोई नुमाइंदा उनके पास जाने को तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में शिव कुमार कटका जी वहां जाकर किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश से किसान वहां पे पहुंचा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उसको मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है कि नहीं ये तो खालिस्तानी है या ये कांग्रेस समर्थित है, भाई देश में आंदोलन खत्म होंगे अगर हम उनको निष्पक्षता के साथ में उस आवाज को नहीं उठाएंगे। अगर कोई समस्या है, हजारों की संख्या में लोग क्यों बैठे हुए सड़कों में, इतनी ठिठुरती हुई ठंड में अगर लाखों हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरा है, तो निश्चित ही कोई ना कोई बात ये सवाल तो इसलिए भी उठा कि लाल किले पर जो हुआ वो सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या हुआ, क्या लाल किले पे 26 जनवरी के दिन चढ़ जाना चाहिए था?
मैं उसको बिल्कुल नहीं सही समझता हूं। और मैं समझता हूँ निष्पक्षता के साथ अगर जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं किसी का समर्थन भी नहीं करना चाहता हूँ। लाल किला हम सभी का सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय है, भारत की। अगर वहां पे किसी भी तरीके की कोई हरकत होती है तो बिल्कुल ही निश्चित ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु सवाल यहाँ पे यह है, इसको फिर दिशा से भटकाया जा रहा है। सवाल यहाँ पे यह है कि 70 दिनों से एक हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है, क्या कारण है? सरकार ये जानने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? पूरे विश्व भर में अखबार छाप रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां पे उतरा हुआ है। हम उसमें मीन निकाल रहे हैं कि नहीं ये तो कांग्रेसी है, नहीं ये तो खालिस्तानी है, ये कनाडा से आया हुआ है, ये करोड़पति किसान है। भाई किसान है, समस्या को सुलझाने का प्रयास करने की जगह हम उसको आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी हमने वहां पे चौकसी व्यवस्था कर दी जैसे चाइना और भारत की सीमा हो। किसानों को दिल्ली में नहीं घुसे, भारत के अमरदीप मौर्य जवाब दे दीजिए। अमरदीप जी, जितनी बातें विवेक भाई कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, ये बात जो कर रहे हैं ये सब झूठी बातें हैं। सरकार ने हर प्रकार की बातचीत की है, हर स्तर पर बातचीत की है। सरकार ने एक बार नहीं कई बार बातचीत की है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी, देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि किसान जिन मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है, सरकार हर प्रकार के मुद्दे पर बातचीत करके उसका हल निकालना चाहती है। लेकिन अब हल अगर जो लोग किसान अगर होता तो हल निकलता। सामने जो बैठा है वो किसान नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अगर उनका समर्थक है, उसका समर्थन करती है, किसान की लड़ाई लड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी विदेश की यात्रा पे छुट्टी मनाने क्यों चले जाते हैं? वो किसानों के साथ दिल्ली में क्यों नहीं बैठते हैं? अब युवा कांग्रेस आखिरी समय पर, जब सब कुछ हो चुका है, कई प्रकार की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद युवा कांग्रेस अपना आंदोलन करने जा रही है, क्योंकि देश में संसद का सत्र चल रहा है, बजट आया हुआ है, इसलिए अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना ये युवा कांग्रेस का मुद्दा है। किसान के हित में काम करना ये कांग्रेस की सोच बिल्कुल भी नहीं है। जी पवन जी, जैसा कह रहे हैं विवेक, आप सुन रहे होंगे कि जो चीजें दिखाई जा रही वो कुछ गलत दिखाई जा रही। अब ये बताइए कि यदि लाल किले पर कोई खड़ा हो जाएगा तो उसको क्या दिखाएंगे? यही तो दिखाएंगे। अब यदि कांग्रेस को यह मौका मिल रहा है, यूथ कांग्रेस को वो अपनी शक्ति दिखा दे, तो दिल्ली में जाकर शक्ति दिखाए। शक्ति दिखेगी तो निश्चित है कि हर चैनल दिखा देंगे। सवाल यही है कि कांग्रेस में ऊर्जा का काम यूथ कांग्रेस कर पाएगी? पवन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए विवेक त्रिपाठी के पास चलता हूं। विवेक, एक बड़ा सवाल आप लोग के लिए परीक्षा की घड़ी भी है, क्योंकि ये पहला मौका होगा, पहला आंदोलन होगा जब युवा कांग्रेस के लोग दिल्ली में जुटेंगे। क्या ये माना जाए कि यहां एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा और ये दिखाना होगा कि हाँ, मध्य प्रदेश का यूथ सबसे ऊपर है? देखिए, मैं फिर इसको कहना चाहता हूँ, लाखों दर्शक अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी और मेरे पूरे संवाद को उन्होंने सुना होगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक उद्देश्य से हमारा वहां जाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, पूरे देश भर का किसान एक जगह इकट्ठा है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक लंबा संघर्ष चल रहा है सरकार के साथ में उनका। और अगर मैं तो आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश भर के किसानों से कि आइए और दिल्ली में उन किसानों की ताकत बनिए, उन किसानों की आवाज को मजबूत कीजिए जो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अगर सरकार ने उनसे बातचीत की होती, उनका हल निकाला होता, तो आज इतनी बड़ी चलिए आप बने रहिए विवेक। पवन जी मेरे साथ जुड़ गए, पवन जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पवन जी, सवाल यही है कि क्या यूथ कांग्रेस की मार्फत अब कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है, और क्या इस ताकत को दिखाकर एक मैसेज देना चाहती है कांग्रेस की हाँ, कांग्रेस पहले जैसी नहीं है, कुछ बदलाव उसमें दिखाई दे रहा है? दो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं मनोज जी। इस समय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की राजनीति में वर्चस्व की राजनीति चल रही है मध्य प्रदेश में। विक्रांत भूरिया का सभी को पता है कि दिग्विजय सिंह जी इनको मध्य प्रदेश का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया है। जी जी। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह समर्थक हैं। इनकी आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में किसानों के बीच जाने में बिल्कुल असमर्थ हैं ये लोग। अपना वजूद वहां दिल्ली में दिखाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आगे जो आने वाले पद हैं विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर, उपनेता प्रतिपक्ष को लेकर, युवक कांग्रेस को लेकर, इन सब चीजों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है। इसमें कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस का। मुझे लगता है कि जिस इमारत की नींव मजबूत होती है वो इमारत बहुत ज्यादा बुलंद होती है। कांग्रेस की, युवक कांग्रेस की जो नींव है वो दिल्ली में जाके नहीं डाली जा सकती, वो उसको लिए भोपाल में खड़ा होना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में जनता के बीच जाना पड़ेगा, वहां जाके अपनी उपस्थिति दिखाना पड़ेगी। नगरीय निकाय के चुनाव हैं, दिल्ली में आप अपना डंका बजा के मध्य प्रदेश में भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकती। जी अमरदीप जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाह रहा था। यदि युवा कांग्रेस इस तरफ दिखाई दे रही है तो किसी बिल के समर्थन में आपका युवा मोर्चा भी खड़ा होगा? देखिए, युवा मोर्चा पूरे साथ में समर्थन में खड़ा हुआ है। माननीय मंत्री कमल पटेल जी हमारे प्रत्येक स्थान पर जा रहे हैं। किसान मोर्चा एक अलग से काम करता है भारतीय जनता पार्टी का।
किसान मोर्चा भी उसके साथ में नीचे जमीनी स्तर पर बातचीत कर रहा है, हर किसान के दर्द को समझ रहा है और उस किसान के दर्द के साथ मध्य प्रदेश में जो प्रतिक्रिया है, मुझे लगता है कि अभी हमारे विवेक जी कह रहे थे कि हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के युवा गए हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई दिल्ली का आंकड़ा उनके पास है कि मध्य प्रदेश से कितने किसान वहां पर पहुंचे हैं, वो तो बताइए। और वो कितने युवाओं को लेकर जाने वाले हैं, इसकी संख्या की जो दावेबाजी की जा रही है। अकेले झाबुआ जिले से अगर विक्रांत भूरिया जी किसानों को निकाल पाए तो मैं समझूंगा कि चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन यूथ से टारगेट की तरफ अब कांग्रेस बढ़ रही है, पर सवाल यही, क्या ये टारगेट पूरा हो पाएगा? क्योंकि टारगेट पर यूथ तो है ही, कांग्रेस की टारगेट पर, क्योंकि कांग्रेस को ऊर्जा यूथ से मिलेगी और युवा जहां खड़ा हो जाता स्वाभाविक रूप से वह ऊर्जा दिखाई भी देती। पर यही ऊर्जा क्या दिल्ली में जाकर कांग्रेस को ऊर्जा दे पाएगी? क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं। एक तरफ किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के साथ यह भी दिखाई दे रहा है कि कहां कहां से किसान आ रहे हैं। देश भर से, महाराष्ट्र की बात करिए, गुजरात की बात करिए या फिर अन्य राज्यों की बात करिए, तमिलनाडु, क्या वहां से किसान आते हुए दिखाई दे रहे हैं? और यदि नहीं आ रहे हैं तो फिर सवाल आप पर भी खड़े होते हैं कि आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन आंदोलन की बात सुनना पड़ेगा सरकार को। हल जो होता है वो संवाद से निकलता है, पर संवाद के बीच में यूथ से कितना टारगेट होगा कांग्रेस का पूरा, इस पर निगाह रहेगी। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।